हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी छात्र और छात्राओं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चे, जैसे आप देख पा रहे हैं कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक्सरसाइज 7.1 के हमने 4 क्वेश्चंस किए थे और आज जो हम उनसे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो पर्सन है ये पर्सन नंबर 5, ठीक है ना। उनका जो सीरियल नंबर जो आ रहा है वो है पर्सन नंबर 5। चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है बच्चों हमसे। वो कह रहा है कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। जो रेखा L है, ये रेखा एंगल A को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ समझो आप कि जो रेखा L है, ये वाली रेखा L, वो इस एंगल को समद्विभाजित कर रही है, मतलब इनको बराबर 2 टुकड़ों में बांट रही है। तो अगर ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों क्या है सर, आपस में बराबर है, तो ये बात हमसे यहाँ से पता चली है कि जो रेखा L है वो एंगल A को समद्विभाजित कर रही है, यानी बराबर 2 टुकड़ों में बांट रही है। और आगे देखो, और B रेखा L पर स्थित है। जो B है वो रेखा L पर क्या है बच्चों, स्थित है, यानी यहाँ पे क्या है, बिंदु B स्थित है। ये बात वो कह रहा है कि क्या कह रहा है, B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। जो B है वो रेखा L पर कोई स्थित बिंदु है, ठीक है सर, जिसमें कि BP और BQ ये कहाँ है सर, ये देखते हैं हम। देखो BP और BQ यानी ये वाली लाइन, ये वाली रेखाखंड और ये वाली रेखाखंड, ये BP और BQ रेखाखंड कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। मतलब क्या है, तो कोण A की भुजाएं कौन कौन सी है, देखो जैसे ये वाली जा रही है, ये वाली, एक तो ये और एक ये एंगल A की भुजाएं हैं जिन पे बिंदु B से इन पर डाले गए 2 लंब है। मतलब क्या है कि सर यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है। दूसरी बात इसने हमसे ये कही है, ठीक है, डाले गए लंब है। तो जो जो बातें उसने दी है पहले हम वो लिख लेंगे सवाल की, ठीक है बच्चों। कि सवाल में जो सॉल्यूशन में उसने हमें दिया है, पहले हम वो बात लिख लेंगे। दिया क्या है सर, दिया है, जो उसने दिया है वो ये हमसे ये कहा है, रेखा L पर रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। तो मतलब क्या हुआ, ये बात हम यहाँ पे लिख लेंगे, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, ठीक है भाई, ये बात होगी। इस बात से हमें क्या पता चलता है कि जो एंगल हमारे पास एंगल BAQ जो बन का आया, एंगल BAP जो है वो एंगल BAQ के क्या आया, निकल के सर बराबर आ गया। तो ये बात हम यहाँ से लिख देंगे, एंगल BAP सर बराबर है किसके, एंगल BAQ के। ये बात आप समझ गए कि सर एंगल BAP यानी ये वाला एंगल और एंगल BAQ यानी ये वाला एंगल आपस में क्या है सर, बराबर है। इस बात से, इस वाली लाइन से हमें ये बात पता चली है। क्या ये बात आप समझे? आगे पढ़ेंगे दोबारा। फिर क्या कह रहा है, और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, यानी B जो है रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, ठीक है सर। अब यहाँ पढ़ते, BP और BQ कोण A की भुजाओं पर डाले गए लंब है। तो ये बात हम लिखेंगे, क्या कहा उसने कि BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। भुजाओं पर B से डाले गए लंब है।
तो सर यहाँ से क्या बात पता चलती है, इस बात से हमें ये बात पता चलती है कि ये वाला एंगल और ये एंगल जो है वो कितने डिग्री का है सर, 90 डिग्री का। तो हम इन्हें कैसे लिखेंगे, एंगल सबसे पहले लिखेंगे इस वाले को एंगल बी पी ए एंगल, या ऐसे लिख लो एंगल ए पी बी बराबर है एंगल ए क्यू बी के। क्यों है सर ये बात यहाँ से पता चलेगी कि बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर डाले गए लंब है, तो इसका मतलब ये एंगल जो है ये दोनों एंगल बराबर है। और कितने अंश के हैं सर, ये दोनों एंगल समकोण है, यानी 90 डिग्री के। क्या है, समकोण है यानी 90 डिग्री के। क्या ये बात आप समझ गए, 90 अंश के कोण है। ठीक है, आगे देखते हैं सर, आगे वो क्या कह रहा है, ये बात तो उसने हमें सवाल में दिया है। अब वो जो हमसे दर्शा रहा है वो देखते, दर्शाइए कि, क्या सर, दर्शाइए कि। अब जो हमें दर्शाना है वो हम यहाँ लिख लेंगे। पहली बात सर, वो हमसे ये कह रहा है कि ट्रायंगल के त्रिभुज ए पी बी जो है वो संवांसन सिद्ध करना है, किसके, त्रिभुज ए क्यू बी के। सर दूसरी बात उसने हमसे ये कही है कि जो बी पी है वो बराबर सिद्ध करना है बी क्यू के। ये बात कही कि अर्थात बिंदु बी कोण बी से भुजाओं के समदूरस्थ है। मतलब क्या है कि हमें ये बात सिद्ध करनी है, ये भुजा और ये भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो ये बात अगर हमने सिद्ध कर दी तो हम ये बात कह देंगे जो बिंदु बी है वो एंगल ए की भुजाओं से क्या है, समदूरस्थ है। ये बात आप समझ गए, आगे समझते। सबसे पहले ये बात उसने जो हमसे कही है वो ये कह रहा है त्रिभुज ए पी बी कहाँ है, इस आकृति में ए पी बी, यानी ये वाला त्रिभुज बच्चों, कौन से वाला, ये वाला त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज है ये वाला। इसको मैं अलग बना देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है आपको। यहाँ पे क्या है सर, ए है, यहाँ क्या है, पी है, और यहाँ बी है, और ये वाला एंगल और ये यहाँ पे समकोण। ये बात आप समझ गए। अब देखो दूसरी क्या कह रहा है, दूसरा त्रिभुज है ए क्यू बी, यानी ये ऊपर वाला जो ऊपर बनना है, इसको मैं यहाँ ऐसे करके बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ए है, यहाँ क्या है, क्यू है, और यहाँ बी है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर उसने दिया है, और यहाँ पे कितने अंश का कोण है, 90 डिग्री का। इन दोनों त्रिभुजों को, किसको, इस वाले को, इसको और इसको, इन दोनों को हमें क्या सिद्ध करना है, संवांसन सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं हमारे पास इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बातें अवेलेबल है। भाई अगर हम देखें तो इन दोनों में हमारे पास जो है सर, सबसे पहली बात यह है कि जो एंगल इस त्रिभुज का एंगल ए है वो इस त्रिभुज के एंगल ए के बराबर है। ये बात आप समझ गए, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, पी, एंगल पी ए बी या एंगल बी ए पी। हमने यहाँ किस नाम से लिख रखा है, ये लिख रखा है एंगल ए पी बी से। सॉरी, ये वाला नहीं है, ये है, ये वाला देखो, ये रही ना, ये रेखा एल, ये वाली बात है। तो ये वाला जो एंगल हमने लिख रखा है बी ए पी से। तो सबसे पहली बात हम लिखेंगे इन ट्रायंगल्स में। तो जो हम उपपत्ति करेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे हम उपपत्ति। और कौन से ट्रायंगल की बात चलिए, ट्रायंगल ए पी बी और ट्रायंगल ए क्यू बी में। क्या ये बात आप समझ गए। इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एंगल बी ए पी वो बराबर है एंगल बी ए क्यू के। कौन से वाला सर, ये वाला, यानी ये वाला एंगल जो है हमारे पास, ये एंगल इस वाले एंगल, ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है। समझ गए आप। तो ये क्यों है, क्योंकि ये बात उसने कहा है रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। तो ये बात हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, रेखा एल कोण ए को
द्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। आई होप कि ये बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है, कि ये बात हमने क्यों लिखी है। क्लियर हो गई बात। अब दूसरी बात समझते हैं बच्चों। अब यहाँ समझो, अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी कि इस वाले त्रिभुज का एंगल ए पी बी जो है वो किसके बराबर है, इस वाले त्रिभुज के एंगल ए क्यू बी के। क्यों है सर? क्योंकि बिंदु, ये जो रेखा एल पर कोई भी स्थित बिंदु बी है, इससे बुझा एंगल ए की भुजाओं पर डाले गए ये लंब है, और ये लंब है तो मतलब ये 90 डिग्री के कोण है, जो कि हमने यहाँ पे देखे थे अभी कि बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। मतलब कि जो बीपी ये और ये बीपी और बीक्यू जो है वो कोण ए की भुजाओं पर, यानी ये वाली भुजा और इस भुजा पर डाले गए लंब, तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के, ये बात आप समझ गए, तो बराबर है। तो ये बात हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि सर एंगल ए पी बी वो बराबर है एंगल ए क्यू बी के। क्यों है सर? ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर डाले गए लंब है। तो यहाँ से ये जो लंब डाले गए हैं थे तो वहाँ से ये कोण निकला, समझे, तो ये कोण क्या हुए, 90 अंश के बराबर हो गए। तो हम यहाँ पे ये बात लिख देंगे क्योंकि ये समकोण है, और ये दूसरी बात हमने दिया में भी लिख रखा है, तो हम यहाँ पे समकोण लिख के छोड़ दो, या ये वाली बात लिख दो पूरी, ठीक है ना, समकोण 90 डिग्री, ये बात आप समझ गए। तो ये दोनों कोण क्या हुए सर? बराबर है। सर अब हमें यहाँ समझो ये एंगल हो गए, ये दो एंगल हो गए, अब एक या तो एक साइड मिल जावे, देखो, तो अब हम अगर देख पा रहे होंगे आप, तो ए बी इसमें भी है और ए बी इसमें भी है, तो ए बी क्या हुई हमारे पास, उभयनिष्ठ हो गई, और उभयनिष्ठ हो गई तो यानी कि ये इसमें भी और ये इसमें भी, तो उभयनिष्ठ, ये आपस में क्या हो गए सर? बराबर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो ए बी है वो किसके बराबर है? ए बी के। क्यों है सर? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है और ये दोनों के अंदर है, तो ये लिख देंगे हम यहाँ पर उभयनिष्ठ। आई होप कि यहाँ तक आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आप देख पा रहे होंगे एंगल साइड संगवान समता नियम से ये सिद्ध हो गया कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के संगवान सम है, हो गया ना। तो यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ये ट्रायंगल, अतः एंगल ए पी बी संगवान सम ट्रायंगल ए क्यू बी के। कौन से नियम से सर? ये लिखेंगे एंगल साइड संगवान समता नियम से। सर इसकी पहली बात हमने सोल्व कर दी कि जो वो हमसे कह रहा था कि ये वाला, कि ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या दिखाने थे? संगवान सम। अब अगर आप समझ पा रहे होंगे तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये बीपी और बी क्यू, ये जो यहाँ से बीपी और इधर बी क्यू, ये दोनों क्या हो जाएंगे सर? बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे लिखेंगे सी पी सी टी से ये क्या हो गए? बराबर हो गए। और जब ये दोनों बात बराबर हो गई तो हम बोल सकते हैं कि बीपी और, तो हम यहाँ पे बोल देंगे क्या? ये वाली बात। तो बीपी बराबर बी क्यू सिद्ध करना था, अर्थात बिंदु बी, क्या लिखेंगे? बिंदु बी कोण ए की भुजाओं से समदूरस्थ है। बिंदु बी कोण ए की भुजाओं से समदूरस्थ है। मतलब कि हमने क्या सिद्ध करा है? हमने ये बात बताई है कि ये वाली जो भुजा है, ये भुजा इस भुजा के क्या हो गई? बराबर सिद्ध हो गई। तो हमने क्या बात बताई? ये भुजा इस भुजा के क्या हो गई? बराबर। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो बिंदु है बी यहाँ, वो इस एंगल ए की भुजा यानी इससे और इससे समान दूरी पर है। ये बात हमने सिद्ध कर दी। तो आई होप कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस सवाल में आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।
चलिए देखते हैं अब हम प्रश्न नंबर 6, ठीक है। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर अब 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या क्या है, प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है ये देखते हैं। सर प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है आकृति में, आकृति उधर बनी हुई है, आकृति में क्या कह रहा है, AC बराबर AE। तो AC कहाँ है, AC सर ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा किसके बराबर है, AE के। AE कौन सी भुजा, यानी इस भुजा के ये बराबर है, ठीक है सर। दूसरी बात AB बराबर AD, AB यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर दिया हुआ है। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, एंगल ABAD, एंगल BAD यानी ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर है, एंगल EAC के, EAC इस वाले एंगल के, ठीक है सर। तो जो बात इसने हमें दिया हुआ है पहले हम इस बात को लिख ले, फिर बाकी बाद में समझते हैं। तो सर सवाल में दिया क्या है ये देखते हैं पहले। सर सवाल में हमें दिया है कि जो AC है वो बराबर है AE के, और दूसरी बात जो AB है वो बराबर है AD के, और एक एंगल भी उसने हमें बराबर दिया है कि एंगल BAD वो बराबर है एंगल EAC के। एनी डाउट, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है सर। अब क्या कह रहा है, दर्शाइए कि BC बराबर DE। BC कहाँ है सर, BC जो है ये वाली भुजा है, BC है ये वाली भुजा, ये वाली भुजा हमें दिखानी है, ये वाली भुजा हमें दिखानी है DE के बराबर। कौन सी भुजा के, इस वाली भुजा के बराबर, ये वाली भुजा DE है, इस भुजा के बराबर दिखानी है। कौन सी भुजा, ये वाली भुजा। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे सर, देखते हैं इसको। यदि अगर हम एक काम करो बच्चों, यदि अगर हम ये वाला ट्रायंगल ABCA, ये वाला ट्रायंगल जो कि मैं यहाँ बना देता हूँ ABC, ये वाला ट्रायंगल यदि अगर हम प्रूफ कर दें, ये संगवांसम सिद्ध कर दें कौन से ट्रायंगल के, जो कि ये यहाँ बना हुआ है, कौन सा है, AE और D, ये दोनों ट्रायंगल यदि अगर हम क्या संगवांसम सिद्ध कर दें तो हमारा ये हो जाएगा कि ये वाली जो भुजा है, ये वाली, ये भुजा इस भुजा के बराबर प्रूफ हो जाएगी। कब, जब हम इनको संगवांसम सिद्ध कर दें, समझे आप। तो चलिए करके देखते कैसे होएगा। तो सवाल में हमें, ठीक है, तो जो दर्शाना है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। दर्शाइए, क्या दर्शाइए कि, दर्शाइए कि जो BC है वो बराबर है DE के। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब एक छोटी सी एक बात हम समझते हैं यहाँ पे बच्चों, क्योंकि हमारे पास इन्होंने दिया है ये वाला एंगल, अगर हम 1 मान लें, इस एंगल को 2। यदि अगर हम बात करें इस वाले त्रिभुज की ABC की, तो ये कहाँ है, ABC सर ये बन पा रहा है यहाँ पे, ये वाली भुजा है और एक भुजा ये है, तो इसमें ये पूरा एंगल बन के आ रहा है। और हमें दिया हुआ कितना है, वो दिया हुआ है बस इतना, यानी इस भुजा और इस भुजा के बीच का। और आ कहाँ तक रहा है, ये भुजा और इस भुजा तक। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये वाला एंगल, ये वाला जो ये वाला बच रहा है इन दो भुजाओं के बीच का। अब देखो ध्यान से, इस एंगल को ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ समझो कि अब देखो त्रिभुज ये वाला AED वाला, तो AED ये वाला त्रिभुज, अगर इसमें देख पा रहे होंगे तो यहाँ से यहाँ तक। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो कोण बन के आ रहा है, ये वाला इस वाले एंगल में भी है और इस वाले एंगल में भी है। तो क्यों ना हम एक काम करें कि इस पूरे, ये वाला जो पूरा एंगल बन के आ रहा है, इस पूरे एंगल में, ये है तो AE ना, तो इस पूरे एंगल में अगर हम इस एंगल में और इस एंगल में ये बीच वाला एंगल ऐड कर दें तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा या नहीं। सर कैसे, समझो भाई, ध्यान से देखो आप। देखो हमें जो दिया हुआ है वो है केवल इतना,
और जो हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है वो लिया है हमने यहाँ तक, ठीक है। तो बात क्या हुई कि दे तो इतना रखा है, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है उसने कि एंगल BAD वो बराबर है किसके, एंगल EAC के। और अब यहाँ समझो BAD यानी BAD तो हमें दे तो इतना रखा है और इसमें एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, ये वाला क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, जो हमने ये वाला त्रिभुज लिया है। इस त्रिभुज में इसमें केवल कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, इतना, समझ गए आप। अब यदि अगर हम देखें इस वाले त्रिभुज में, तो ये वाला त्रिभुज आ रहा है हमारे पास ये और ये, है ना। तो ये पूरा यहाँ तक आ रहा है और जो इसमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है इतना, ये रहा, समझ गए। तो इसमें ये भी एक्स्ट्रा रहा, तो हमारा क्या काम है, ये दोनों में ही तो एक्स्ट्रा रहा, कॉमन है ना दोनों में, तो क्यों ना हम इसे दोनों में ऐड कर दें, समझे ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि दिया हुआ ये है एंगल BAD बराबर दिया हुआ है एंगल EAC के, दे रखा ना, तो इसमें क्या काम करेंगे, एंगल DAC यानी ये वाला जो बीच का एंगल है, ये वाला DAC, ये बीच वाला एंगल दोनों में प्लस करेंगे, एंगल DAC क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में एंगल DAC जोड़ने पर। तो हम क्या काम करेंगे, दोनों पक्षों में एंगल DAC जोड़ेंगे। तो फिर देखो इस वाले एंगल में एंगल BAD प्लस एंगल DAC बराबर एंगल EAC ये वाला प्लस एंगल DAC। देखो क्या बात बनती है। अब इन दोनों एंगलों को जोड़ने के बाद जो बन के आया, कौन कौन से एंगलों को, एंगल BAD प्लस एंगल DAC यानी यहाँ तक पूरा एंगल बन गया। और यही पूरा एंगल क्या है, एंगल BAC है, समझ गया ना। ये एंगल क्या है, BAC, इस वाले त्रिभुज का ये वाला एंगल बन के आया। तो ये पूरा क्या बन गया सर, एंगल BAC बराबर किसके हुआ, अब देखो EAC कहाँ है भाई, EAC वो आया यहाँ तक निकल के, ये केवल यहाँ तक, और प्लस कितना हो रहा है, ये वाला। तो इस पूरे को जोड़ के क्या बना, DAE, क्या बना, DAE। तो क्या बना, एंगल DAE। क्या ये बात आप समझ गए, ये कहाँ से आया। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, समझ गए। अब देखते हैं हम क्या, अब देखो आप हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं कि भाई सवाल में जो हमें दिया है ये AC बराबर AE, AC कहाँ है सर, AC ये वाली भुजा बराबर है AE के, यानी इस वाली भुजा के। एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं जी सर। दूसरी बात वो ये कह रहा है AB बराबर AD, AB यानी ये वाली भुजा बराबर है AD के, इस वाली भुजा के। और हमने अभी प्रूफ करा ये दोनों एंगल क्या हुए सर, बराबर हुए। तो साइड एंगल, साइड संगवान समता नियम से क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज संगवान सम सिद्ध हो गए। तो हम यही लिखेंगे त्रिभुज, कौन से में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE में। आई होप कि आप ये बात यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है, वो ये दे रखा है कि जो इस त्रिभुज की AC भुजा है वो इस त्रिभुज के AE के बराबर है। तो ये बात हम लिख लेंगे कि AC जो है वो बराबर है किसके, AE के, चूँकि ये बात उसने हमें सवाल में दिया है। एनी डाउट, आगे समझो। दूसरी बात उसने हमें ये दिया हुआ है कि सर एंगल ये जो है, ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ये अभी हमने क्या करा है, प्रूफ करा है। क्या प्रूफ करा है कि एंगल BAC, एंगल BAC बराबर है किसके, एंगल DAE के। ये बात क्या है सर, अभी हमने ज्ञात किया है। समझ गए ना, ये यहाँ पे ज्ञात करा। अब यहाँ समझो तीसरी बात क्या है कि सर इस त्रिभुज की AB भुजा इस त्रिभुज के AD के बराबर है। तो ये भी हम लिख लेंगे कि जो AB भुजा है
वो किसके बराबर है, ए डी के। तो क्यों है, क्योंकि ये बात सवाल में दिया है कि ए बी बराबर ए डी, तो ये बात भी क्या है सर, सवाल में दिया है। एनी डाउट? तो यहाँ से क्या बात प्रूफ होती है, तो हम यहाँ से लिखेंगे अतः कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो संवांसम है किसके, ट्रायंगल ए डी ई के। क्यों है सर, देखो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड संवांग संगता नियम से। आई होप कि ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई हो गई। हमें क्या दिखाना था, हमें दिखाना था बी सी बराबर डी ई, और यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे बी सी जो है वो किसके बराबर है, डी ई के बराबर है। तो हम यहाँ से लिख देंगे बी सी बराबर डी ई, चूँकि सी पी सी टी से। हैंस प्रूफ, ये सवाल यहाँ तक प्रूफ हो चुका है। तो आई होप कि ये सवाल आपको काफ़ी अच्छा और बेहद समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है, चलिए बच्चों देखते इसका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है बच्चों कि ए बी एक रेखाखंड है। ये ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक रेखाखंड है, इसका P मध्य बिंदु है। इस रेखाखंड का जो ये P है वो मध्य बिंदु है। तो ये बात कह रहा है कि यहाँ से और यहाँ तक, यानी ये और यहाँ से जो यहाँ तक है ये आपस में क्या है, बराबर है। तो ये बात उसने हमें दे दिया। चलो ये बात हम लिख लेते, दिया में दिया क्या है सर, कि जो AP है वो बराबर है BP के। क्यों है, क्योंकि ये बात आप समझ गए, क्योंकि AB एक रेखाखंड है और इसका P क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे ये बात हम लिख देंगे AB का बिंदु P मध्य बिंदु है। आई होप समझ गए होंगे आप यहाँ तक, बिंदु P। एनी डाउट? चलिए, तो ये बात तो हम समझ गए कि जो बात उसने दी है वो हमने लिख लिया। सर आगे क्या कहा है, D और E, यानी D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर, यानी एक ही ओर दो बिंदु इस प्रकार है कि ये दो बिंदु इस प्रकार है कि एंगल BAD, यानी इस एंगल की बात चल रही है, और एंगल ABE, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या बताए उसने, बराबर है। ये दिया ना कि एंगल ABAD यानी ये वाला एंगल और एंगल ABE यानी ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि और एंगल, ये बात भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये वाली बात कि ये बात भी उसने हमें क्या है, दिया है कि एंगल BAD जो है वो बराबर है किसके, ABE के। एनी डाउट? चलो आगे समझते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है कि EPA बराबर है DPB के। EPA यानी ये वाला एंगल बराबर है DPB के, इस वाले एंगल के। ठीक है, चलो ये बात भी आप समझ गए सवाल में। और अब देखो दर्शाना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि ट्रायंगल DAP यानी ये यहाँ जो ये वाला बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल EBP के संवांसम सिद्ध करना है, EPB के इस वाले ट्रायंगल के संवांसम सिद्ध करना है। मैं इन दोनों को तुम्हें अलग अलग बना के दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ A है और यहाँ D है, यहाँ P है। एनी डाउट? आगे समझो। और ये वाला ट्रायंगल कुछ ऐसा बना लेंगे, और यहाँ क्या है, यहाँ E है और यहाँ P है और यहाँ B है। ये B किसके बराबर है, A के। कोई दिक्कत? और ये AP जो है वो इस P के क्या है, बराबर है।
दूसरी बात यहाँ समझो बच्चों, ये जो एंगल P आ रहा है, एंगल APD, ये वाला जो एंगल आ रहा है ये कहाँ है, ये है APD, यानी ये भुजा और इस भुजा के बीच, यानी बोले तो यहाँ से यहाँ तक। समझ गए आप। और जो सवाल में हमें दिया है वो दिया है ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल, तो ये वाला एंगल बच रहा है। तो ये वाला एंगल मतलब ये एंगल इसमें तो आ रहा है और दिया हुआ हमें केवल यहाँ से यहाँ तक का है, तो ये एंगल कहाँ है, तो ये एंगल तो इस वाले एंगल में प्लस करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ तक बैठेगा। समझ रहे हो ना आप। आगे समझो। अब बात करें अगर हम इस वाले ट्रायंगल की EPB वाले की, तो EPB भी यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, मगर इसमें भी दिया हुआ ये है, तो ये वाला भी इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि जो हमें दे रखा है, कौन सा ट्रायंगल जो हमें दे रखा है, ये वाला, ये कौन सा है, एंगल EPA। कौन सा है, एंगल EPA, और बराबर क्या दे रखा हमें, एंगल DPB। देखो ये दे रखा ना यहाँ पे, समझ रहे ना। तो दे तो ये और ये दोनों बराबर दे रखे हैं, और इन दोनों में क्या प्लस हो रहा है, ये वाला। और ये क्या है सर, ये है EPD। क्या है, EPD। तो ये हमें दे तो बराबर रखे हैं, क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे, ये तो दिया हुआ है। और इन दोनों में क्या जोड़ेंगे हम, दोनों पक्षों में कौन सा एंगल जोड़ेंगे, ये बीच वाला, क्योंकि ये दोनों में प्लस करना पड़ेगा, ये यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो ये क्या है, एंगल EPD। समझ गए आप। तो दोनों पक्षों में एंगल EPD जोड़ने पर तब हमारे पास ये पूरा कोण, यानी ये वाला कोण और फिर ये वाला कोण पूरा बन जाएंगे, आपस में ये भी क्या हो जाएंगे, फिर बराबर हो जाएंगे। तो ये बात आप समझ गए ना। फिर ये भी क्या हो जाएंगे, जोड़ने के बाद बराबर हो जाएंगे। देखो तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे क्या, एंगल EPA प्लस एंगल EPD बराबर एंगल DPB, और क्या जोड़ेंगे, एंगल EPD। आई होप। अब देखो इस एंगल में ये जोड़ने पे क्या बना, देखो इस वाले एंगल में हमने ये जोड़ा तो क्या बना, एंगल APD बन गया पूरा। तो पूरा एंगल क्या बना, एंगल APD। और देखो पूरा आया ना बन के, एंगल APD आ गया ना। ठीक है, ऐसे इधर तो एंगल इधर क्या बन गया, एंगल BPE बन का आया। तो इधर जोड़ने के बाद क्या बना, एंगल BPE। तो आई होप कि आप ये बात यहाँ तक समझ चुके होंगे। ठीक है, अब आगे समझो। हमें जो दिखाने हैं, हमें दिखाने सर ये दोनों त्रिभुज संगवान सम। अब संगवान सम सिद्ध करेंगे इन्हें, तो कौन कौन से त्रिभुजों को, कौन कौन से त्रिभुज संगवान सम दिखाने हैं, हमें दिखाने ये दोनों त्रिभुज। तो पहला जो पहले वाले सवाल में जो दिया है वो दिया है त्रिभुज DAP और त्रिभुज EPB। अब देखो DAP यानी DAP ये वाला त्रिभुज, और EBP यानी ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों का संगवान सम सिद्ध करना है। और इन दोनों त्रिभुजों में हमारे पास क्या क्या चीज़ें यहाँ समझो। सर सबसे पहले हमारे पास एंगल, इस त्रिभुज का एंगल A बराबर है उस त्रिभुज के एंगल B के। तो एंगल A बराबर एंगल B के जो हमें दिया हुआ है ये रहा। कहाँ गया बात दिया हुआ में, ये बात हमें उसने दी है, ये रही कि सर एंगल BAD, एंगल BAD, एंगल BAD, यानी यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस त्रिभुज में ये दिख पा रहा है PAD से। देखो BAD यानी यही तो है, और ये वाला त्रिभुज ये रहा, तो यानी PAD, एंगल PAD बराबर है कौन से, इस वाले त्रिभुज के, किसके, एंगल PBE के, एंगल PBE के, जो कि ये बात सवाल में हमें क्या है दिया है। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। ये बात यहाँ पे दे रखी है हमें उन्होंने, कहाँ, ये दे रखी। तो यही बात है वो थोड़ा, मगर ये जब छोटे डायग्राम हो गए तो इनकी माप भी कम हो गई है ना। फिर उसके बाद अगर आप देख पा रहे होंगे तो AP बराबर BP, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो AP है वो बराबर किसके है, BP के। दूसरी बात, ये बात भी उसने हमें क्या है सर, ये कहाँ से आई, AP बराबर BP, वो बात निकल गई यहाँ से।
कि ए बी का मध्य बिंदु है, तो ये बात हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो ए बी है, ए बी का बिंदु P मध्य बिंदु है। आई होप कि आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। दूसरी बात, अभी ये बात हमने ये वाले एंगल, इस त्रिभुज का ये एंगल और ये एंगल अभी तो सिद्ध करे कि दोनों बराबर है, तो बात लिख देंगे कि एंगल APD बराबर है एंगल BPE के, चूँकि ये बात हमने ज्ञात करी है, ज्ञात है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अगर अब देखो आप एंगल साइड एंगल, संगवान समता नियम से क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज संगवान सम हो गए, तो क्या हम क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज DAP संगवान सम है किसके, त्रिभुज EBP के। क्यों है सर, एंगल साइड एंगल संगवान समता नियम से। ठीक है, अब दूसरी बात हमें क्या दिखाना था, हमें दिखाना था कि AD बराबर BE। तो सर यहाँ से हम लिखेंगे कि AD जो है वो किसके बराबर है, BE के। इन्हें उल्टा कर दो आप, ऐसे घुमा दो, तो AD हो गया किसके, BE के बराबर। ये बात हमें सिद्ध करनी थी। ये कहाँ से लिख देंगे हम, CP से। समझे आप। आई होप कि ये सवाल आप काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे किस प्रकार ये हमने तीनों प्रश्न आज सॉल्व किए हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ प्रश्न नंबर 8 के लेकर।